अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली गाफिर। नाज़रीन, मैं आपको आज एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जो मेरे बहुत ही अच्छे मौसन ने मुझे सुनाई थी। आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। बहुत ही इमोशनल और हकीकी कहानी है। कुछ अर्सा पहले की बात है कि यूरोप के अंदर एक कंट्री के अंदर एक सिटी था। वहाँ एक शादी हुई, एक जोड़े की लव मैरिज हुई। तो जैसे लव मैरिज में शादी होने के कुछ अर्सा बाद शोहर की डेथ हो गई। तो जैसे ही शोहर की डेथ हुई, लड़की के घर वालों ने से कहा कि आप अभी बहुत छोटे हो, आप अभी और शादी कर लो, अपनी लाइफ को आगे स्टार्ट कर लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे पास उसका बच्चा है, मैं इसको लूँगी, इसको पालूंगी और इसी के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी। घर वालों ने कहा ठीक है, अगर आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर आपको हमें अलविदा कहना होगा। तो उसने लड़के को चुन लिया और ख़ुद चली गई। कुछ अर्सा बाद जब वो उसने अपनी बस्ती के अंदर चली गई तो उसे पता था ये बेबी कुछ दिनों बाद होने वाला है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा खर्चों की ज़रूरत होगी। उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी की और कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। कुछ अर्सा बाद अल्लाह ने उन्हें बेटे जैसी नेमत से नवाजा। जैसे बेटा हुआ, उसकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ गया कि अभी कुछ रिलैक्स हो जाएगा, अभी मेरी लाइफ में कुछ सुकून आ जाएगा। तो बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, हर माँ बाप की एक कोशिश होती है कि हम देखें हमारा बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ता है। तो उसकी भी यही कोशिश थी, उसने यही कोशिश की, यही ट्राई किया कि वो बच्चा जाए, जाके स्कूल में जब पढ़े तो मैं देखूं वो कैसे पढ़ता है, कैसे बैठता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं। ये बात प्राइमरी तक तो चलती रही। जैसे 5वीं क्लास का रिज़ल्ट आया, बच्चा ओवरऑल बहुत ब्रिलियंट था, टॉप कर गया। तो जैसे टॉप किया तो उस जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उनकी वालदा भी शरीक थी। तो उस लड़के ने घर आकर कहा कि माँ, आज के बाद कोशिश आप कीजिएगा कि आप स्कूल मत आइएगा। तो माँ ने समझा छोटा बच्चा है, लेकिन इजी नहीं लिया। लेकिन माँ ने पूछा बेटा क्यों? तो माँ को बेटे ने कहा कि आप इस तरह करें, एक तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहनती, तो दूसरा आप ये आपकी एक आंख नहीं है, तो मुझे लोग कानी का बेटा कहकर बुलाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश किया करें कि मेरे मगर पीछे स्कूल ना आया करें। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके पीछे स्कूल नहीं आऊँगी। जैसे उसने स्कूल उसके पीछे जाना छोड़ दिया। लेकिन आखिर कब तक, जब 9th और 10th तक वो बच्चा ओवरऑल टॉप करता जा रहा था, तो 10th के जब प्रेजेंटेशन हुई, प्राइज़ प्रेजेंटेशन में उसको बुलाया गया, उसकी वालदा को। लेकिन उसकी वालदा नहीं गई, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ मेरे बच्चे का बिहेव बाद में क्या हो जाएगा। लेकिन जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, प्रिंसिपल ने गाड़ी भेजी, उन्होंने कहा कि वालदा को लेकर आया जाए। जब उसकी वालदा को लेकर आया गया, आके स्टेज पर बिठाया गया, स्टेज शेयर किया गया उनके साथ। जैसे स्टेज शेयर किया गया, सब खुश थे, माँ सवाए उस लड़के के। तो जैसे प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, दोनों घर आ गए। अभी माँ को पता था कि वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन माँ ने उसके गुस्सा होने से पहले ही उसके लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए किचन की तरफ गई। तो लड़का बाहर में बोलना शुरू हो गया, आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं देती, आप मुझे खुश देख ही नहीं सकती, आप क्यों मेरे पीछे स्कूल आई थी? आपने देखा वहाँ सब मुझे किस नज़रों से देख रहे थे? हकारत की नज़रों से देख रहे थे। सब खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती। तो यही सोचें थी माँ की। माँ को समझ नहीं आ रही थी कि अब उस बच्चे को क्या जवाब दे। माँ किचन में चली गई और उसका एक फेवरेट खीर थी, स्वीट डिश थी, वो बनाना शुरू हो गई। जैसे स्वीट डिश बना के माँ बाहर आई, तो लड़के ने एक बैग पैक किया हुआ था। बैग पैक करके कह रहा था कि ठीक है माँ, अब मैं शहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पीछे मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आइंदा मुझे आपके नाम से कहीं याद किया जाए। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ सिटी, आज के बाद आपसे मेरा कोई राब्ता नहीं होगा। माँ ने समझा ठीक है, कुछ अर्सा बाद बच्चा वापस आ जाएगा, गुस्सा है। वक्त गुजरता रहा, उसने इंटरमीडिएट पास किया, इंटरमीडिएट के बाद उसने बैचलर किया, बैचलर के बाद उसे जॉब मिल गई, वो बहुत ब्रिलियंट था, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। इस तमाम वक्त में वो अपनी माँ का पता करने नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाजे को जैसे नॉक किया गया, अक्सर बच्चों की आदत होती है कि वो दरवाजे की तरफ भाग कर जाते हैं, जाके चेक करते हैं कि आखिर कौन है। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। बच्चों ने जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने देखा और भाग के पीछे वापस आए। तो जाके बोला, पापा पापा, देयर इज़ अ वूमेन विद 1 आइज़। अब बाप को पता था कि हो ना हो ये वहीं होगी। तो जैसे वो भाग के दरवाजे की तरफ आया, दरवाजे को खोला, तो माँ जल्दी से उसे सीने लगाने के लिए लपकी। तो उसने माँ को धक्का दे दिया। माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जैसे माँ नीचे गिरी तो उसने उसे उंगली का इशारा किया और कहा कि यहाँ मुझे तुम्हारे नाम से कोई नहीं जानता, यहाँ मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, यहाँ मुझे तुम्हारे नाम से कोई नहीं जानता, मुझे तुम्हारे नाम का सहारा नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। और ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आया तो वाइफ ने पूछा कौन था?
उसने कहा देयर इज़ अ बैगर, चला गया। अब आकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ दिन गुजरे तो उसे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे बुलाया। उन्होंने कहा यार हम गेट टुगेदर कर रहे हैं दोबारा, आज 10 साल बाद दोबारा मिलते हैं, तो कुछ लोग मतलब अपनी गपशप हो जाएगी, कुछ मिलेंगे, कुछ खुशियाँ कुछ गम अपने शेयर करेंगे। तो ये शेयर करने के लिए वो वापस मिलने के लिए अपने ओल्ड कैंप में दोबारा चला गया। जैसे वो कैंप के अंदर गया, स्कूल के अंदर उसने वो गेट टुगेदर अटेंड किया। अटेंड करने के बाद जब अपनी पुरानी बस्ती आया हुआ था, उसने सोचा यार अपनी पुराने घर ना होके आ जाऊँ, लेकिन यही सोच रहा था। फिर उसने कहा यार जाऊँगा फिर वहीं उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, यही सोच रहा था और अपने घर से आगे निकल आया। जैसे वो अपने घर से क्रॉस कर रहा था तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। आंटी ने उन्हें कहा कि बेटा आप वही हो ना उस औरत के बच्चे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल मैं उन्हीं का बच्चा हूँ। तो बच्चे इस तरह हैं कि आपकी वालदा आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ गई है, मेरे पास एक अमानत छोड़ गई है, तो आप वो ले लो। उन्होंने कहा वो कहाँ गई है? उन्होंने कहा वो तो कुछ अर्सा पहले फौत हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। अभी वो उनके सामने एक्टिंग करना शुरू हो गया कि अल्लाह उन्हें गरीब का रहमत करे, मैं तो खुद उनको ढूंढ रहा था, अभी मैंने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा बेटा ये आपका और उनका मामला है, ये एक ख़त है जो आपकी वालदा ने आपके लिए दिया था। वो ख़त लिया, ख़त लेने के बाद वो वापस आया, आके अपने उसी घर में बैठ के बहुत खुश कि अब ये ख़त पढ़ूंगा यहीं पर बैठ के और जाकर ये मकान बेच दूंगा, बेच के अपनी वाइफ को पैसे दूंगा और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करूंगा। आखिर जान छूट गई उससे। उसने कहा खस कम जहाँ पाक, लेकिन उसे नहीं पता था कि लाइफ कैसे अभी चेंज होने वाली है। अब उसने ख़त खोला, ख़त को पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ख़त पढ़ता गया, ख़त के अंदर उसकी वालदा ने लिखा था कि बेटा मेरे पास ज़िंदगी ने चांसेस काफ़ी दिए। पहला चांस दिया कि मेरे वालिदैन ने कहा कि मैं तुम में और मुझ में किसी एक को चुन लूँ। बेटा मैंने तुम्हें चुना। उसके बाद मैं अगर अच्छे कपड़े पहनती तो मैं तुम्हारे अच्छे कपड़े नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने तुम में से और ख़ुद में से फिर तुम्हें चुना। और उसके बाद बच्चे अगर मैं अच्छा खाना खाती तो तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकती, तुम्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए मैंने खुद नॉर्मल खाया और तुम्हें अच्छा खिलाया ताकि तुम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सको। अभी ये बातें पढ़ रहा था, उसके अंदर नदामत आ रही थी कि वो लाइन आ गई जिस लाइन ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उस लाइन में उसकी वालदा ने कहा था कि बेटा आज तक का ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक तोहमत तुम्हें लोग मेरी तरफ से देते थे कि तुम एक आंख वाली के बेटे हो। तो बेटा जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी ये एक आंख थी, तुम्हारी दो आंखें नहीं थी, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तुम्हें दूसरी आंख दिलवा सकती। तो मैंने यही कोशिश की। उसी वक्त डॉक्टर से कहा कि आप इस तरह करें कि मेरी एक आंख निकाल दें, वो मेरे बच्चे को डोनेट कर दें, या इसको बेचकर इन्हीं पैसों से किसी और की आंख लेकर मेरे बच्चे को लगा दें। मैं नहीं चाहती कि इसे एक आंख वाला कहा जाए, इससे एहसास कमतरी का शिकार हो या इसे एक ज़िंदगी बुरी गुजारनी पड़े। ये अल्फाज पढ़ने थे तो उस बेटे का दिल किया कि काश ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन के अंदर चला जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बेटे ने उसके बाद अपनी निदामत को ख़त्म करने के लिए कुछ ओल्ड हाउस खोले। आज भी यूरोप में उसके नाम पे ओल्ड हाउस है। आज भी जिस दिन उसने लेटर पकड़ा था उसी दिन वो एक लेटर खोलता है, और जिस जगह होता है वहाँ तो खुद, और जहाँ नहीं होता वहाँ VPS सिस्टम के ज़रिए पहुँचकर ऑनलाइन तमाम लोगों को माँ का ये ख़त पढ़ कर सुनाता है, और सुनाने के बाद सबसे एक सवाल करता है। और यही सवाल मेरी आज की वीडियो का आपसे सवाल है कि क्या उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया होगा? इसी वीडियो को इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।